अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने एक सीरीज़ शुरू की थी अपने चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डेरिवेशन फार्मूलाज की, कि किस तरीके से आप जो फार्मूलाज अपने डायरेक्ट यूज़ करे होते हैं क्वेश्चंस में, उनको बनाया किस तरीके से जाता है। तो आज उस वीडियो का पार्ट नंबर 3 हम अपने चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्यूबिक फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपकी बुक के जो 2 फार्मूलाज हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों मेंशन कर दी है, और अब हम देखेंगे कि ये फार्मूला बनते किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सोल्यूशन नंबर 1 लिखूँगी। इट मीन कि मैं पहला फार्मूला जो है अपना सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। तो सोल्यूशन नंबर 1 मैंने फार्मूला एक दफ़ा रिपीट कर लिया। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। मैं इस सवाल की जो है, इस फॉर्मूला की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है अपने पास कंसीडर करूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास a प्लस बी के ऊपर होल क्यूब। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगी फर्स्ट स्टेप के अंदर कि मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूँगी। इट मीन्स कि मैंने इसकी पावर को ब्रेक कर दिया। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी का एक ब्रैकेट बना लिया और a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक ब्रैकेट बना लिया। ये मैंने क्यों किया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी के 3 ब्रैकेट लिख दूँगी तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी फॉर्मूले के अंदर ओपन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर इसको तोड़ दूँ और एक a प्लस बी के अंदर इसको तोड़ दूँ तो ये ईजिली हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास a प्लस बी ऐसे ही रहा, लेकिन हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह। तो मैं ब्रैकेट लगा के जो मैंने इसकी जगह है a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह इसका फॉर्मूला लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के ऊपर स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि आपको ये बात याद रहे, अंडरस्टूड रहे कि हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाती तो हमारे पास कोई साइन होती बीच में, लेकिन अभी हमारे पास कोई साइन मेंशन नहीं है। अब ये a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा प्लस b पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। a मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर से तो आएगा a के ऊपर क्यूब, प्लस a मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर 2ab से, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b। फिर हमारे पास a मल्टीप्लाई हो रहा है लास्ट टर्म से, तो ये हो जाएगा a b के ऊपर स्क्वायर। फिर प्लस की साइन मैंने मेंशन की। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा, तो अब ये यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस 2a b के ऊपर स्क्वायर प्लस b के ऊपर क्यूब। इस b को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ गया a स्क्वायर b प्लस 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 ही रहा। इस 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो ये हो जाएगा 2a और b के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। एंड देन लास्ट में हमारे पास इस b को मल्टीप्लाई करेंगे इस b के ऊपर स्क्वायर से, तो ये b के ऊपर क्यूब बन जाएगा। अब ज़रा इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a के ऊपर क्यूब प्लस b के ऊपर क्यूब। अब हमारे पास ये दो चीज़ें जो है ये ऐड हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले जो बेसिस सेम है उनको साथ लिख लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, 2a स्क्वायर b को साथ लिखा, फिर हमने यहाँ पे लिखा इस वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब इस वाली टर्म को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a b के ऊपर स्क्वायर प्लस 2a b के ऊपर स्क्वायर। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है, वो ये है कि हम लोगों ने जब सारी टर्म्स एक जैसे हैं तो हम लोगों ने बेसिस सेम वाली बात क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिस सेम वाली बात ये है कि जैसे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर a के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी a के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, b की पावर 1 है तो यहाँ पे भी b की पावर 1 है। इट मीन्स कि बेसिस कंप्लीटली सेम है, तो ये वाली जो सेम बेसिस वाली टर्म्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 1 है, b की पावर 2 है तो b की पावर 2 है। तो हमें कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बेसिस इस तरीके से देखनी पड़ती है कि वो सेम बन रही हैं कि नहीं बन रही। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो गया a के ऊपर क्यूब प्लस b के ऊपर क्यूब प्लस इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a b के ऊपर स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग जो है वो ए बी कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या, ए के ऊपर क्यूब प्लस बी के ऊपर क्यूब प्लस 3
ए बी मैंने कॉमन लिया तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी। अच्छा, एक दिमाग में आपके सवाल ये भी आ सकता है कि यहाँ पे हम लोगों ने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन क्यों नहीं लिया, ए और बी को कॉमन क्यों लिया। ए और बी इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हाईएस्ट पावर को कभी भी कॉमन नहीं लेते, लीस्ट पावर से कॉमन लेते। तो ए की लीस्ट पावर 1 थी तो मैंने ए बी कॉमन लिया, तो यहाँ पे यहाँ से मैंने जब 3 कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक ए बचा, वो आ गया यहाँ पर, और एक बी हमारे पास जा चुका था। अगर अब हम यहाँ पे देखिए प्लस की साइन लगाई, 3 में कॉमन ले चुकी हूँ, ए में कॉमन ले चुकी हूँ, बी की एक पावर में कॉमन ले चुकी हूँ, तो बी की एक पावर यहाँ पे आ गई। तो ये हमारे पास बराबर हो गया हमारी राइट हैंड साइड के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 मेंशन कर दिया ताकि हमारे पास जो है वो टाइम हमारा बच सके। अगेन मैं इसमें ये कहूँगी कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ए माइनस बी के ऊपर होल क्यूब। इसको अगेन मैं इस तरह से तोड़ दूंगी, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर। इस ए को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, मगर पहले हमें ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलना है। हमें पता है कि हमारे पास ए माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो मैं इसकी जगह आप ये लिख दूंगी, तो यहाँ पे आएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के ऊपर स्क्वायर। अब इस ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए के ऊपर क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी के ऊपर स्क्वायर। अब हमारे पास थोड़े से यहाँ पे चेंज क्या आता है फॉर्मूले के लिहाज से, वो ये आता है कि जब ये माइनस का बी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा माइनस का ए बी ए स्क्वायर बी, सही है, माइनस माइनस हो गया प्लस 2ab के ऊपर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी के ऊपर आ गया क्यूब। अब मैं ज़रा इसको अरेंज करूँ तो ये बनेगा ए के ऊपर क्यूब माइनस बी के ऊपर क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा प्लस ए बी के ऊपर स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने सिंपली ये कर लिया कि हम लोगों ने जो टर्म्स अरेंज किए हुए जिनको साथ लिख रहे हैं, जिनके हमारे पास बेसिस सेम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया था। अब लास्ट जो हमारे टर्म्स रह गए हैं हम उसको अरेंज कर लेते हैं। वो है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें जो है इनको देखते हैं कि हमारे पास बेसिस सेम है, तो हम लोग इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपली हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 2 था, इसका कोफिशिएंट 1 था, ऐड होंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस ही आएगी, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी प्लस 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 ही रहा। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट मीन्स यहाँ पे जो नंबर है का कोई भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 3a और b के ऊपर स्क्वायर। अब हम कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, a के ऊपर क्यूब माइनस b के ऊपर क्यूब माइनस यहाँ से हम 3a b अगेन कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a माइनस बी। कॉमन लेना दोबारा से एक दफ़ा यहाँ पे बता देती हूँ हम लोगों को, माइनस 3a और b इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि लीस्ट पावर से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट आया, 3 हम ले चुके हैं, b हम ले चुके हैं, a की 1 पावर ले चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, a की पावर 1 प्लस माइनस हुआ माइनस 3 हम कॉमन ले चुके हैं, a की पावर 1 हम कॉमन ले चुके हैं, b की पावर 2 थी, यहाँ पे 1 कॉमन ले, तो यहाँ पे b की पावर क्या बची हमारे पास 1। तो ये हमारे पास बराबर हो गया हमारी राइट हैंड साइड की, जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आए तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। इंशाल्लाह ताला इसके रिलेटेड नेक्स्ट जो वीडियोज़ है मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे फीडबैक प्रोवाइड करें। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब भी करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।